बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 9 अगस्त 2020 बरोज़ इतवार। अमारात खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अगर आपको यूएई से बाहर 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है तो आपके रिहायशी वीज़े का क्या स्टेटस होगा। अब इस खबर की तफसील। कोरोना वायरस के बायस परवाज़ों की बंदिश की वजह से अगर आपको मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और आपका रिहायशी वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका है तो ऐसे में 10 अक्टूबर से पहले वापस आने पर आपका रिहायशी वीज़ा काबिल कबूल होगा। क्या आपको अपना वीज़ा रीन्यू करवाना पड़ेगा या नहीं, इस मजमून में इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है। निजी खबर रसां इदारे गल्फ न्यूज़ की जानिब से इन सवालों के जवाब लेने के लिए आमिर सेंटर से रब्ता किया गया तो आमिर सेंटर ने कुछ इस तरह जवाब दिए। यूएई के ऐसे रिहायशी जो मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर हैं और उनके वीज़ों की मियाद 1 मार्च के बाद ख़त्म हुई है, या वो जिनको यूएई से बाहर 6 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है, उनको बैनुल मुमालिक फ़िज़ाई सफ़र खुल जाने के बाद यूएई में दाखिले के लिए आईसीए की जानिब से मखसूस वक्त दिया जाएगा। अपने मुल्क से यूएई आने के लिए मखसूस टाइम लाइन के बारे में जानने के लिए आप आमिर सेंटर या आईसीए से रब्ता कर सकते हैं। आमिर सेंटर के इंटरनेशनल राब्ते के नंबर दर्ज झैल हैं। आमिर सेंटर से रब्ते के लिए ये नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके आप कॉल कर सकते हैं और आप ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। याद रहे कि 15 जुलाई को यूएई की कैबिनेट ने ख़त्म हो चुके वीज़ों से मुताल्लिक तरामीम का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक अगर आपका वीज़ा 1 मार्च के बाद ख़त्म हुआ तो आपके पास 10 अक्टूबर तक इसकी तजदीद का वक्त है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रासुल खैमा पहाड़ी चढ़ने के शौक ने पाकिस्तानी निजात खातून को हस्पताल पहुंचा दिया। अब इस खबर की तफसील। पहाड़ी पर चढ़ने का शौक पूरा करने के लिए पाकिस्तानी निजात खातून हस्पताल पहुंच गई। ऊपर चढ़कर 25 साल खातून बेहोश हो गई, जिसको रासुल खैमा रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए अल जैद हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक रासुल खैमा पहाड़ी सिलसिला शौका पर चढ़ते हुए पाकिस्तानी निजात खातून बेहोश हो गई, जो नीचे उतरने के काबिल ना रही, जिसको हस्पताल मुंतकिल करने के लिए नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर को बुलाना पड़ा, जिन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए 25 साल खातून को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। रासुल खैमा पुलिस को रिपोर्ट मौसूल हुई कि शौका पहाड़ी पर चढ़ने के बाद खातून नीचे नहीं उतर सकती, जिसके बाद नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर हरकत में आ गई और कुछ ही लम्हों में रेस्क्यू टीम ने खातून को पहाड़ी से हेलीकॉप्टर में सवार कर लिया और हस्पताल पहुंचा दिया। रासुल खैमा पुलिस ने लोगों को हिदायत की है कि चढ़ने से पहले फिटनेस और वर्जिश का ख्याल रखें, क्योंकि पहाड़ी सिलसिले बहुत सख्त होते हैं, जहां किसी भी वक्त आनजहानी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में 224 किलोग्राम चर्स के साथ एक सऊदी मर्द 2 खवातीन गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब में 224 किलोग्राम चर्स के साथ एक सऊदी मर्द 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। चर्स को ट्रक के पोशीदा खानों में जजान के इलाके में पुलिस चेक पॉइंट पर जब्त किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने अलदेर के इलाके में नाकाबंदी कर रखी थी, जो एक मशकूक ट्रक नमूदार हुआ, जिसमें 2 खवातीन और एक मर्द ड्राइवर सवार थे। ट्रक की तलाशी के दौरान जानवरों के चारे के नीचे आला मियार की चर्स छुपाई गई थी, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया और 2 खवातीन के साथ मर्द ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा दाखिला में डायरेक्टर मीडिया कर्नल अहमद ने बताया कि इस हफ्ते ये पहली कार्रवाई है जिसमें इतनी बड़ी मिकदार में चर्स बरामद हुई है।
गुज़श्ता हफ्ते सऊदी कार कस्टम हुक्काम ने कैप्टागोन ड्रग की 5,70,520 गोलियां जब्त की थीं। याद रहे कि सऊदी अरब में मंशियात स्मगलिंग की सज़ा मौत है। दोस्तों ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासर।